अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट विजन पे। दोस्तों, परसेंटेज का मैंने सीरीज शुरू कर दिया है और उसी के क्रम में आज ये दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पहला वीडियो देखे होंगे और आपको कुछ बेसिक समझ में आया होगा। ये वीडियो बेसिक से आगे का है, तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल परसेंट के बारे में आपको बता दिया था। परसेंटेज क्या होता है? ये अनुपात व्यक्त करने का तरीका होता है। बटे 100 लिखते हैं, यानी परसेंट अगर हमको लगाना रहे तो गुणे 100 कर देंगे और परसेंट को हटाना रहे तो डिवाइड में 100 कर देंगे। मैंने आपको ये चीज़ कल आपको बता दिया था, तो आप इसको समझ सकते हैं। और इस पर मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन भी। मान लीजिए हमारा सवाल है 1/2 का मान दशमलव में कितना होगा, तो 1/2 को अगर आप दशमलव में चेंज करते हैं तो 1 में 2 का भाग देंगे और भाग देने के बाद आपका आएगा 2 25 10, यानी 1/2 को आप लिख सकते हैं 0.5। अच्छा, अगर आपसे करें 1/2 को परसेंट में लिखिए, तो परसेंट लगाने के लिए मैंने बताया कि 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 50%। काट देंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह आप इसको एकदम समझ सकते हैं। और उसके आगे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए सवाल दे दे आपसे कि 12.5% ऑफ 48 निकालना हो, तो मैंने कल जिस रूल बताया था उसके हिसाब से इसको आप 2 गुना कर लीजिए। ना 2 गुना करना तो 4 गुना कर लीजिए। मैं आज 4 गुना करता हूँ, तो 12.5 का 4 गुना करेंगे, 48 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 12। तो भाई 12 का 50% कितना होता है? 6 होता है। तो आप 12.5 का 48 जो है उसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। या आप मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने जो कल फार्मूला आपको बताया था 2x ऑफ x% वाला, उस नियम पे मैंने इसको लगाया है कि मैंने इस वाले परसेंट में 4 से गुणा कर दिया, तो इस वाले अंक में 4 से भाग दे दिया और एक नया सवाल बना के जिससे मेरा आंसर तुरंत 6 निकल आया। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। कुछ अच्छे सवाल जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे और उसको कैसे लगाएंगे, ट्रिक से लगाएंगे, बेसिक से लगाएंगे, सभी तरीके से लगाएंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। अभी पढ़ लीजिए, बाद में मौका मिले या ना मिले, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, बहुत सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अभी से थोड़े थोड़े पढ़ते रहिए, बाद में आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत नॉलेज हो चुका है। तो एक वस्तु की कीमत 1200 थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई? दोस्तों, 1200 पहले है, 1500 बाद में हो गई, तो बताइए कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। कितने में बढ़ गया? तो 1200 में बढ़ा। अब हमें परसेंट लगाना है, तो परसेंट लगाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 से 3 चौक को 12 हो गया और 4 से काटेंगे तो ये 25 हो गया। तो ये हो जाएगा 25%, यानी कि वस्तु के दाम में वृद्धि कितनी हो गई? 25%। क्योंकि देखिए फिर से ये 1200 है, ये 1500, तो 1200 और 1500 का अंतर हो गया 300। कितने में हुआ? किससे हुआ? 300 बढ़ा, किससे बढ़ा? 1200, तो 1200 हमने नीचे लिख दिया और परसेंट लगाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक एक सवाल आप देखते जाइए, नहीं समझ में आएगा एकदम आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा कमेंट में, थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख देंगे, मैं बता दूंगा। मैं नेक्स्ट अगले वीडियो से आपको 1 2 3 4 भी क्वेश्चन बना दूंगा। थोड़ा समय कम मिल पा रहा है तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए। चीनी का मूल्य 20% घट गया तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा? % घट गया है, तो घट गया है, तो आपसे पूछा है वृद्धि कितने % अधिक प्राप्त करेगा। तो वृद्धि के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर आप लगाते हैं फार्मूला होता है 100 गुणे कमी, 100 गुणे कमी % बटे में 100 माइनस कमी। ठीक है, मतलब देखिए अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 लिखिए, गुणे कमी क्या % की हो रही है, तो देखिए कमी हो रही है 20% की, तो 20% ना लगाइए, बस 20 हो गया। बटे लिखिए 100 माइनस 20, 100 गुणे 20 ऊपर रहने दीजिए। अब इसको काटने में आसानी होगा, गुणा मत करिएगा। 100 में से 20 जाएगा 80, तो देखिए 20 से कम 20, 20 चौक को 80 और काटेंगे तो 4 दूनी 4
दूनी 8 और 4 बच्चे 20, कितना आ जाएगा 25% आपका उत्तर आ जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं ये फार्मूले के सहारे, या आपको अगर फार्मूला नहीं लगाने का मन है तो आप एक और तरीका है उसको भी देख सकते हैं। देखिए फार्मूला के नहीं लगाना है तो उसके बाद क्या करेंगे आप, 20% दिया है तो 20% को मैंने आप बताया था अभी कि 20% को आप लिख सकते हैं 1/5। मैंने पिछले वीडियो में इसीलिए आपको बेसिक बताया था कि ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सब समझ में आए। तो जो लोग अभी मेरा वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला मेरा इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 20% जो चीज़ हर में होता है वो पूर्ण होती है, वही हमारी संख्या होती है, वो संपूर्ण होती है और वही हमारा दिया जाता है पहले से। मतलब मान लीजिए कि वो हमारा पहले से संख्या यही दिया गया है। तो ये बताइए कि पहले का दाम हमारा 5 हो गया, उसमें से जो ऊपर लिखा गया उतना घट गया, तो 5 में से 1 घट गया 4 आ गया। तो पूछा है आपसे कितने अधिक की चीनी प्राप्त करेगा। तो पहले भी वो 1 किलो खरीद रहा था, अब भी वो 1 किलो ही खरीदेगा, पर अब क्या होगा कि वो 4 किलो में लेगा, वो 4 में खरीदेगा। पहले वो 5 में लेता था। तो 1/4% लगाना है, 100 से गुणा कर दीजिए और काट दीजिए, आपका उत्तर कितना आ जाएगा 25% आपका उत्तर आ जाएगा। अभी आप इसको और भी आगे बताएंगे आपको कि बस सवाल पढ़ेंगे और तुरंत उत्तर लगाएंगे। मैं इसको बताऊंगा फिर से कैसे, मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा, 2 तरीका बता चुका हूं, एक बेसिक, दूसरा मेथड ये बता दिया हूं और एक अगला बताऊंगा कि सवाल पढ़िए और उत्तर लगाइए। अगला सवाल देखिए 50% कम थी और कितने % अधिक कर दिया जाए। तो 50% कम थी, सवाल आप लोग पढ़ लेंगे। 50% का मान होता है देखिए 1/2, ठीक है। 50% का मान 1/2 हो गया। 1/2 यानी कम कितना हो रहा है 1, ठीक है, 1 कम हो रहा है। तो अब कितने में से कम हो रहा है, 2 में से 1 कम हो रहा है, तो यहाँ भी नीचे 1 आ जाएगा और गुणे 100 लगा दीजिए। परसेंट लगाने के लिए 100 लगाते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100%। फिर समझ लीजिए कि 50% बराबर होता है 1/2, तो यानी कि पहले वो 2 था, अब 2 में से 1 कम होकर कितना हो जाएगा 1, और उस ऊपर कितना दिया गया है 1, गुणे में 100 लगा दिया हूँ, यही हमारा आंसर आ गया है। इतना तेजी से ही परसेंट आप भी लगाएंगे, वीडियो को देखिए समझिए और आपका भी तुरंत सवाल लग जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो कितने % कम में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि हो। तो देखिए इसका एक फार्मूला, यहाँ पे % अधिक दिया गया है और % कम पूछ रहा है, ठीक है, कितना कम। तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, सेम यही फार्मूला है जो मैंने पीछे बताया था आपको। यहाँ पे आप क्या करेंगे 100 गुणे % वृद्धि लिखेंगे और बटे में अब नीचे 100 प्लस हो जाएगा। अभी तक जो माइनस था अब वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए 100 गुणे R का मान दिया है 25 बटे 100 और प्लस 25 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 100 गुणे 25 और ये हो जाएगा 125। 25 का पहाड़ा 25 बच्चे 125 और 5 दूनी 10, इसका मान कितना आ जाएगा 20%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको इस तरह नहीं लगाने का मन कर रहा है तो एक तरीका और देख लीजिए। मान लीजिए 25% दिया आपका, तो 25% बराबर होता है 1/4, ठीक है। तो ये बताइए 4 हमारा पहले से दिया गया है और अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है तो 1 जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए अधिक लिखा है तो 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 5। तो क्या करना है 1/5। ये देखिए 1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ये जो 1 आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है। तो 1/5 चूँकि हमको % लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, काट दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। इस तरह आप इसको एकदम आसानी से लगा सकते हैं। इस पे और भी सवाल आप लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक AB रूल होता है, AB रूल, उससे भी लगाया जाता है। AB रूल क्या होता है, A + A + B और + AB बटे 100। ये मैं थोड़ा सा आपको रूल बता दे रहा हूँ, इस पे आप आगे भी सवाल बताऊँगा और इसी रूल पे आप इसको लगाइएगा और आप देखेंगे कि आपका 20 आएगा, ठीक है।
मैं इसको बताऊंगा नहीं, अभी आप आगे बताऊंगा, उसी के आधार पे इसको आप फिर से लगाइएगा। देखिए मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उत्तर आएगा जल्दी। तो देखिए अब ये मैंने आपको कल बताया था ना कि इस टेबल का यूज हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ ये टेबल दिया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक बराबर होता है 100%, 1/2 बराबर होता है 50%, 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। ये देखिए कैसे आ रहा है, इसके पहले भी आपको कल जो वीडियो बताया था उसमें भी बता दे रहा हूँ, और आज फिर से समझ लीजिए कि 1/3 हमको परसेंट लगाना है, इस 1/3 को परसेंट में लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100/3, और 100/3 को सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा 4 का मान हो जाएगा, 1/4 का मान हो जाएगा 25%, और 1/5 का मान हो जाएगा 20%। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप सवाल पढ़ते ही उत्तर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे इसमें देखिए, यहाँ पे 1 बड़ा है, ठीक है, 1 से छोटा क्या है, यहाँ पे 1/2 है, उससे छोटा 1/3 है, उससे छोटा 1/4 है, और उससे छोटा 1/5 है, यानी 20 है, 20 के बाद 25 आता है, 25 से बड़ा 33 होता है, 33 से बड़ा 50 होता है, 50 से बड़ा 100 होता है। तो मैं ये एक क्रम है, अगर आप 5 भी याद कर लेते हैं तो इस पे जो सवाल भी मिला है इसका उत्तर आप तुरंत लगाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे और इसका उत्तर देखिए 25 आया था, आप सभी लोग देखे हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे। एक चीनी का मूल्य 20% घट गया, जब चीनी का मूल्य 20% घट गया तो पूछ रहा है कितने % अधिक की वृद्धि होगी। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पूछा है देखिए 20% घट गया तो पूछा है वृद्धि, तो जब वृद्धि होगा तो हम ऊपर चलेंगे, तो कितना 25 डायरेक्ट 25% उत्तर। उसी क्रम में यहाँ पे जो आप यहाँ पे पढ़े हैं अभी, यहाँ पे 20% दिया है और आपसे वृद्धि पूछा है, तो 20 से बड़ा क्या होता है 25, आप देख के उत्तर लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह ये सवाल था कि 50% कम है, 50% कम है तो कितने % अधिक ऊंचा है। तो यहाँ पे देखिए 50 वाला कहाँ पे है, ये, इससे बड़ा कौन होगा 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100%। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने तेज़ी से आप इसको लगाएंगे, समझ पाएंगे। पर एग्जाम में थोड़ा बेसिक भी ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको भी याद रखिएगा, और ये तो उत्तर चेक करने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% अधिक है, तो आपसे पूछा है कि कितना कम किया जाए। तो ये बताइए कि ये 25 है, 25 देख रहे हैं, 25 से कम क्या होगा 20 होगा ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, एकदम आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखिए किसी कारण अपना खर्चा 20% बढ़ा दिया और पुनः कारण समाप्त होने के बाद कितना घटाए कि कोई असर न पड़े। तो अब देखिए यहाँ पे 20% बढ़ा दिया और आपसे घटाने पूछा है, तो 20 से छोटा क्या है, यहाँ पे देखिए 20 से छोटा क्या है, तो 20 से छोटा हमारा देखिए हमारा आंसर ये है 16 सही 2/3%। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर कितना आएगा 16 सही 2/3%। चलिए चेक करते हैं क्या इतना आएगा। अगर इतना आ गया तब तुम्हारा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20% बढ़ा दिया है तो हमारा फार्मूलास भी लगा सकते हैं, नहीं तो फार्मूलास क्या था कि 100 गुणे 20 बटे 120। अभी जो आपने परसेंट वृद्धि का फार्मूला लिखा है उसी पे। तो यहाँ पे 2 छक 12, ये हो गया 6, 2 तिहाई 6 और 2 पच्चे 10, यानी कि 50/3। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा। देखिए आपका उत्तर आ गया ना। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड है। एक तरीका और देखिए तीसरा मेथड। 20% का मतलब मैंने आपको बताया था 1/5। चूँकि यहाँ बढ़ा रहा है तो 5 से बढ़ा के कितना हो जाएगा 6/1 गुणे 100 कर दीजिए। इसको भी काटेंगे तो आपका कितना आएगा 50/3।
3 ही आएगा, बराबर 16 सही 2/3% आएगा। तो ठीक है, इस तरह भी आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने एक सवाल का 3 तरीका बताया है, आपको जो तरीका समझ में आए उसी तरीका से लगाइए, और इसी तरह आगे भी आपको अलग अलग तरीका मेथड बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट करिए। देखिए ये सवाल है, इसमें हम ए बी रूल लगाएंगे। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी फिर 20% बढ़ गई। तो इसको हम बेसिक से बता रहे हैं और ट्रिक से भी, दोनों से आप देख लीजिए। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 10% का मान देखिए होता है 1/10, 20% का मान होता है 1/5। तो पहले उसकी आय 10 थी, 10 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 11। यहाँ पे उसकी आय पहले 5 थी, 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया 6। दोनों गुणा करिए 50, यहाँ पे 66। 50 और 66 का अंतर कितना होता है 16। 16 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 50 से। तो जिससे बढ़ता है उसको नीचे लिखा करिए, कभी भी 66 मत लिखिएगा। हमेशा जिससे बढ़ेगा जिससे घटेगा उसको नीचे लिखेंगे। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 गुणा कर दीजिए, कितना इसका आंसर आ जाएगा 32%। इस प्रकार कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, एक तरीका और देख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल क्या होता है, ये आपको बहुत काम देगा आगे। 10% की वृद्धि यानी कि +10, फिर पुनः 20% की वृद्धि तो +20, क्योंकि बढ़ रहा है तो हम प्लस लगा लेंगे समझने के लिए। तो देखिए ए बी रूल क्या होता है, ए प्लस माइनस बी, फिर इन दोनों को गुणा करके ए बी लिख दीजिए, और जो भी यहाँ पे चिन्ह रहेगा उसी हिसाब से चिन्ह लगाते हैं और बटे में 100 कर देते हैं। तो ए का मान 10 है, यहाँ पे 20 है, दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस गुणे प्लस क्या होता है प्लस होता है, और बटे में 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 30 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 32% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं ए बी रूल को। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल में कैसे लगाएंगे। तो यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, ए बी रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक व्यक्ति जिसकी आय 15% घटाया गया, तो घटाया गया तो -15%, फिर 5% घटाया यानी कि फिर -5%। इस प्रकार कुल कितने परसेंट की कमी हुई। तो चाहे तो आप इसको बेसिक से लगा सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3/20, 5 को लिख सकते हैं 1/20, दोनों गुणा करके जैसे मैंने बताया है उस तरह भी आपका आंसर निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ए बी रूल लगा सकते हैं। ए बी रूल के लिए क्या है -15 लिखिए, फिर से -5 लिखिए, दोनों गुणा करने पे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब हमको चिन्ह लगाना है, तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बटे में 100 हो गया। तो -15 और -5 ये -20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.75। तो आप घटाएंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा -19.25 आ जाएगा %। ठीक है, तो इस तरह आप इसको लगा सकते हैं, और इस तरह बेसिक से भी आप लगा सकते हैं और ए बी रूल से भी लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। ये सवाल देखिए फिर से आ गया कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने % कम होगी। तो पूछा है कम हो रही है 10 से कम कौन है। देखिए 10 से कम ये है 10, और 10 से कम कौन है 1/11, यानी कि 9 सही 1/11% इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे 10% को लिखेंगे, बराबर होता है 1/10। तो 10 में से पूछ रहा है कि एक अधिक हो रही है, देखिए कितने की आय अधिक है, तो अधिक कितना हो, एक अधिक हो कितना हो जाएगा 11,
बटे 1 गुणे में 100। तो 1/11 गुणे 100 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। इस तरह आप उत्तर लगा सकते हैं। एक कारखाने में 25% की वृद्धि हुई। चलिए ठीक है, 25% की वृद्धि हो गई, लिख लिया हमने। फिर कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% कमी हो गया, तो -15% हो जाएगा, ये भी लिख लिए हैं। इस प्रकार कारखाने में कुल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, देखिए ए बी रूल लगाएंगे। तो पहले लिखिए +25, फिर लिखिए -15, फिर दोनों को गुणा कर दीजिए। तो 25 गुणे 15 और बटे में 100। चूँकि यहाँ देखिए प्लस है और ये देखिए माइनस है, तो दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। और इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 कर दीजिए। तो -15/4। तो इसको आप जितना सॉल्व कर सकते हैं तेज़ी से उतना तेज़ी सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा। देखिए आप निकाल सकते हैं 4 3 12, जिसको समझ में ना आवे वो यहाँ पे तुरंत एकदम लेट मत करिए, तुरंत यहाँ पे लगाइए 3.75। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.25। इसका आंसर आ जाएगा 6.25। हाँ सही है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला सवाल उसी पे लगाएंगे, ए बी रूल पे लगाएंगे। ए बी रूल पे आपके आगे चल के बहुत से सवाल लगेंगे, इसलिए ए बी रूल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका सवाल तुरंत लगेगा और आपको परसेंट तुरंत समझ में आएगा और आपका टाइम बचेगा। 10% ठगता है और 5% ठगता है। तो जब ठगता है तो हमारा घाटा होता है, पर दुकानदार का क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो जब फ़ायदा होता है तो वहाँ पे +10 रहेगा। और एक बार फिर से वो 5% ठग रहा है, 2 बार ठग रहा है आपको, तो ठगेगा तो आपको घाटा है। पर यहाँ पूछा क्या, दुकानदार है, तो जब दुकानदार का पूछा है तो दुकानदार को प्रॉफिट ही होगा। तो ए बी रूल लगाइए, एक बार 10 लिखिए, एक बार 5 लिखिए, फिर दोनों का गुणा करने पे प्लस आएगा और 10 गुणे 5/100 हो जाएगा। 10 और 5 होता है 15, 50 दूनी 100, 1/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15.5%। आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप समझ गए होंगे। आपको स्पीड लगे, कुछ भी लगे, कोई दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा सल्यूशन फिर से समझाऊंगा। लेकिन एक बात है, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए, रिवीजन करते रहिए और इन सब सवाल को अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। अभी से पढ़ लेंगे, आगे चल के बहुत फ़ायदा करेगा। ये देखिए ये सवाल है, इस टाइप के सवाल आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे और आप लोग इसको नहीं करके आते हैं। खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और फिर यहाँ पे 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ भी 2% दिया गया है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो कौन सा रूल, ए बी रूल। तो 20% बढ़ गया और ये 10% घट गया, सही है। ये देखिए ये प्लस ए है, ये बी है, दोनों गुणा करेंगे तो 20 गुणे 10 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एक जीरो से ये जीरो कट गया। देखिए ये जीरो से ये जीरो दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 2। तो 10 में से 2 जाएगा, आपका आंसर 8% का परिवर्तन होगा। फिर समझ लीजिए, मैं ए बी बटे 100। तो एक बार 20% की वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हो गई, तो -10, दोनों गुणा करने पे 20 गुणे 10 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो अब जब दोनों माइनस हो गया तो 20 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ये जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो 2 एक कम 2, तो 10 में से 2 जाएगा, 8% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 सवाल है, एक सवाल बता दे रहा हूँ, एक सवाल आप खुद करके लेकर आएंगे। वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि कर दी गई, तो उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी कि r यहाँ पे 2 बार है, r गुणे r। तो जब 2% मिल गया, दोनों % मिल गया, तो हम क्या लगाएंगे, ए बी रूल। ए बी रूल क्या कहता है, परिधि मतलब देखिए 2 पाई r इक्वल टू 5%। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्सोनेंट है, तो हमारा त्रिज्या करने का मतलब क्या है, इस सवाल को घुमा दिया गया है। सवाल घुमाने का क्या मतलब है, ये सवाल इस तरफ
हो सकता था कि वृत्त की त्रिज्या 5% की बढ़ गई है तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल घुमा के बोल दिया गया कि इसका परिधि बढ़ गया है। तो जब परिधि बढ़ गया, त्रिज्या बढ़ गया, तो इसका मतलब कि आर का मान 5% बढ़ गया। तो उसको आप पूछा है क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर की 2 घात है यानी आर गुणे आर, तो हमको यहाँ पे इसी 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा, हमारा 2% ये बन जाएगा। ए बी रूल लगाइए, 5 + 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और बटे में 100, 5 5 कितना होगा 10 और इसको 0.25 बराबर 10.25। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो 1% ही दिया था, केवल 5% दिया है। अभी तक जो सवाल बताए हैं इसमें 2% दिया रहता था। तो यहाँ पे जो ये आर स्क्वायर लिखा गया है ये आर गुणे आर है, ये खुद अपने में 2% है, ये अपने में खुद त्रिज्या 2 बार त्रिज्या गिना जाएगा, आर का मान 2 बार गिना जाएगा, इसीलिए जो त्रिज्या दी जाएगी वो 2 बार गिनी जाएगी और इसलिए ए बराबर 5 हो जाएगा और बी बराबर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, आप अगला सवाल ये देखिए है, इसको भी आप उसी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे ये व्यास दिया गया है, त्रिज्या दिया गया, परिधि दिया गया है, आप इसको गुणा आधा मत कर दीजिएगा, 2 से गुणा मत करिएगा, उसका वही रहने दीजिएगा। एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, बेलन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो फिर से देखिए, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, ऊंचाई 10%, तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये पाई अगर हटा दिया जाए तो आर स्क्वायर एच यानी कि आर गुणे एच। अब यहाँ पे हमको 3% चाहिए, कितना चाहिए 3%, जिसमें से 2% हमारा सेम होगा और 1% ये ऊंचाई वाला होगा। तो इसको देखिए 5% को आप लिख सकते हैं 1/20 और 10% को लिख सकते हैं 1/10। तो ये बताइए, ये पहले 20 था, 20 में 1 बढ़ कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। ये मैं 2 बार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर गुणे आर है। अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई भी 10% की बढ़ रही है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। तो चलिए हम गुणा करते हैं। सबसे पहले 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4000 हो जाएगा। और इसका गुणा कर लीजिए, 21 गुणे 21 होता है 441 और गुणे 11 करेंगे तो 4851 आएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा 4851 और 4000, इसका अंतर कितना होगा 851 बटे में 4000 और गुणे % लगाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 851 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 212.7 बटे में 10, यानी इसका आंसर आएगा 21.27%। इसका आंसर क्या आ जाएगा 21.27%। या अगर आपको इसमें भी ए बी, अगर आपने सोचिए इसमें ए बी रूल लगाना हो तब कैसे लगाएंगे। ए बी रूल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इतना टाइम एग्जाम में दीजिए तब आपका सवाल लगेगा, या तो फिर आप इसको ए बी रूल से लगा सकते हैं। ए बी रूल से लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कैसे लगाएंगे ए बी रूल से। यहाँ पे ये 5 लिखिए, फिर ये 5 लिखिए और फिर ये 10 लिखिए, समझ रहे हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, आर गुणे एच, तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। तो पहले इन दोनों का ए बी रूल पे लगा के आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। तो 5 और 5 का ए बी रूल लगाइए, जितना जल्दी लगाएंगे आपका आंसर उतना जल्दी से आएगा, तो 10.25 आएगा। आप निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा। फिर ये चीज़ और ये इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, फिर आपका जो आंसर आएगा वही हमारा आगे उत्तर बनेगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20.25 प्लस 1.02 यानी 21.25
7। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका उतना ही आएगा। देखिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, इससे जो उत्तर आएगा उसको लेके इसके साथ उत्तर सॉल्व करिएगा। आपका इस तरह भी ए बी रूल पे भी सवाल आपका लग जाएगा। ये सवाल भी उसी तरीके से है, उसी फार्मूले पे, चाहे तो आप बेसिक से लगाइए चाहे आप ए बी रूल से लगाइए, आप दोनों तरीके से लगाएंगे आपका उत्तर आ जाएगा। और इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। रिवीजन ज़रूर करिए, ये मत सोचिए कि पढ़ाई करने का मौका नहीं है, पढ़ते रहिए, वैकेंसी आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा, आप परेशान रहेंगे।